हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ का जो चैप्टर है 7वां त्रिभुज। ठीक है, तो देखिए बहुत लोग का ये कमेंट आ रहा है कि ये वाला जो चैप्टर है 7वां त्रिभुज ये काफ़ी डिफिकल्ट है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इस वीडियो में एकदम से आसान तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से इस टाइप का चाहे जो भी प्रश्न आ जाए आप एकदम से ईजिली हल कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें है कुछ नहीं, बस आपके बुक में थोड़ा इसमें परमे दिया गया है। ठीक है, और छोटे छोटे नियम दिए गए हैं। अगर वो नियम आपको पता है तो एकदम से इजीली इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम बारी बारी से नियम बता देते हैं। ठीक है, और जो आपके बुक में परमे दिया गया है इस पर जो भी परमे अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, उसको मैं बताता हूँ, फिर आपको हल करके दिखाता हूँ कि कितना आसान है ये वाला। ठीक है, तो चलिए नंबर 1 हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग परमे ही समझ लेते हैं। ठीक है, जो इस पर अप्लाई होगा परमे। तो देखिए, तो इसमें नंबर 1 में आपको क्या याद रखना है कि इस पर कौन सा परमे अप्लाई होगा। तो देखिए, एक त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी और सी। ठीक है, और एक और त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर। ठीक है, ये दो त्रिभुज है और दोनों का नाम हमने कर दिया। अब इसमें हमें पता चला कि ये वाला जो भुजा है इस भुजा के बराबर है। ठीक है, जो भुजा है ए बी इसमें जो भुजा है पी क्यू के बराबर है। ठीक है, फिर हमें मालूम चला कि ये जो नीचे वाला भुजा है इसके नीचे वाले के बराबर है, मतलब बी सी बराबर है क्यू आर के। ठीक है, ये चीज़ मालूम चल गया। फिर हमें मालूम चला कि इसका एक कोण है। ठीक है, कोई भी कोण हो सकता है, हम ये वाला ले लेते हैं, इसके इस कोण के बराबर है। ठीक है, हमें क्या मालूम चला कि ये वाला कोण सी इस कोण आर के बराबर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर है किसके, पी आर क्यू के, कोण पी आर क्यू के बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए 3 हो गया ना, 2 भुजा में बराबर मिला है और एक दोनों में एक एक कोण बराबर मिला है। ठीक है, तब हम कहेंगे कि ये जो दोनों त्रिभुज है, ठीक है, ये जो दोनों त्रिभुज है जिसका नाम है, त्रिभुज का नाम है ए बी सी, ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम हो जाएगा। ये इतना बात क्लियर हुआ ना। तो अब इसमें लेकिन ये कैसे सर्वांगसम हो जाएगा, तब हम इसको बताएंगे कि हमें दो भुजा, ठीक है, दो भुजा और एक एक कोण हमें बराबर मिला है। ठीक है, दो भुजा को इंग्लिश में बोलते हैं साइड। ठीक है, उसी साइड का एस ले लिया जाता है, तो एक यस दूसरा एस और ये होता है कोण। ठीक है, कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल, उसी एंगल का ए ले लिया जाता है। ठीक है, तो हमें क्या मिला, हमें इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजा, मतलब कि एक भुजा और एक कोण और फिर हमें दूसरा भुजा में मिला। तो दो भुजा और एक कोण नियम से हमें क्या पता चला कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम का चिन्ह ऐसे लगाया जाता है। अब बात आती है कि ये सर्वांगसम क्या है। तो सर्वांगसम का मतलब होता है कि जब दो आकृतियां एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हो तो वो क्या हो जाता है, वो उसको हम सर्वांगसम बोलते हैं त्रिभुज की भाषा में। ठीक है, हालांकि है कुछ नहीं, अगर सर्वांगसम अगर आम भाषा में बताना हो तो जब दो आकृति एक दूसरे को बिल्कुल बराबर हो सर्वांगसम है। ठीक है, यही चीज़ होता है। जैसे मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, यहाँ पर एक त्रिभुज है, तो गड़बड़ हो गया, एक त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है। ठीक है, जब इस त्रिभुज को उठा करके हम इस पर रखें और देख रहे हैं कि चारों तरफ से बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है, तो बस क्या है, ये दोनों आपस में सर्वांगसम है, बस यही चीज़ है। ठीक है, अब जब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होगा, सर्वांगसम होगा, तो क्या हो जाएगा, ये कोण जितने डिग्री का बनेगा उतना ही डिग्री का ये भी रहेगा, ये भुजा जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा ये सभी सभी भुजा रहेगा। ठीक है, बस तो सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है, इनके सभी के सभी कोण सभी सभी भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं, बस यही चीज है। ठीक है ना, चलिए अब बात आती है, एक नियम आपका क्लियर हो गया। ठीक है, नियम बता रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अब दूसरा में, जब आपके सामने इस तरीके से दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये कोण जितने डिग्री का होगा उतना ही डिग्री का ये कोण हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, शीर्षाभिमुख। ये चीज आपने पढ़ा होगा, शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर हो गया ना। तो चलिए अब तीसरा नियम कहाँ पर, यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम तीसरा नियम बताएं, तो जब इस तरीके से दो रेखाएं दी हो, ठीक है, और इस तरीके से ये मिला दिया जाए, ठीक है, या फिर इसको भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर हमें मालूम चले कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। ठीक है,
तो जब ये कोण इस कोण के बराबर हो तब हम कहते हैं कि ये वाला जो रेखा है इस रेखा के क्या होगा, समांतर होगा। ठीक है, इसका अगर नाम दे दें कि इसका नाम मान लेते हैं M है, इसका नाम है N, इसका नाम है O, इसका नाम है P। ठीक है, तो जब ये कोण इस कोण के बराबर होगा जिसको हम एकांतर कोण बोलते हैं, तब हम कहेंगे कि जो MN रेखा है ये समांतर होगा OP के। बस यही इसका नियम होता है। तो 3 नियम अगर याद है तो फटाफट देखिए इसको कैसे हल कर लेंगे। जैसे इसमें कह रहा है कि OA बराबर OB है। ठीक है, कहाँ पर है OA, ये वाला रेखा, OB इस रेखा के बराबर है, ये रेखा इस रेखा के बराबर है, या फिर ये भुजा इस भुजा के बराबर है। OD बराबर OC। अब देखिए ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है कि दर्शाइए कि AOD क्या है, सर्वांगसम है BOC के। AOD ये वाला त्रिभुज BOC इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, ये चीज़ हमें बताना है। सर्वांगसम मतलब याद रखिएगा दोनों बराबर है, ये चीज़ हमें दर्शाना है। उसके बाद से AD समांतर BC है, ये वाला रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर है, ये बात हमें बताना है। ठीक है, तो हल कैसे करेंगे, फटाफट इसको ऐसे हल कर लेंगे। लिखेंगे कि दिया है, पहला हेडिंग आपको लिखना है कि दिया है। क्या क्या दिया है, तो इसमें दिया है कि जो OA भुजा है ये बराबर है OB के, तथा दूसरा बात दिया है जो OD भुजा है ये बराबर है OC। ठीक है, यहाँ है लिख करके खत्म कर दीजिए बस। ठीक, उसके बाद से ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। पहला हमें बताना है कि जो त्रिभुज है हमारा AOD ये सर्वांगसम है त्रिभुज BOC के, और दूसरा हमें बताना है कि जो AD भुजा है ये समांतर है BC के। यही 2 चीज बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे उपपत्ति। ठीक, उपपत्ति यहाँ लिख देंगे। तो अब इसमें कैसे क्या करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें AOD सर्वांगसम है BOC के, ये इसमें हमें पहले काम करना है। ठीक है ना, तो यही वाला त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है, तो AOD तो ऐसे लिखेंगे। हमें काम किस में करना है, हमें त्रिभुज AOD तथा दूसरा त्रिभुज हमारा BOC, त्रिभुज BOC में हमें काम करना है। तो लिख देंगे में ये चीज। ठीक है, अब ये दोनों चीजों में, तो दोनों त्रिभुज में हमें क्या मालूम है पहले से ही कि इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज में ये भुजा आपस में बराबर है। तो यहाँ लिख देंगे कि जो AO है, ठीक है, OA या फिर AO कुछ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो OA है ये बराबर है OB के, और ये हम अपने तरफ से नहीं लिख रहे हैं, ये इसमें दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ लिख देंगे कि दिया है। ठीक, तथा अब दूसरा बात क्या दिया है, OD बराबर OC है। ठीक है, ये वाला इसके बराबर है, तो लिख देंगे कि जो OD है वो बराबर है OC, ये भी ये दिया हुआ है, यहाँ हमने लिख दिया। ठीक, उसके बाद से दूसरा नियम हमने क्या बताया था कि जब रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटती हैं तो ये इसके बराबर होता है। कैसे, उसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो लिख देंगे कि और जो कोण है ये वाला कोण, तो लिखेंगे कि BOC, कोण BOC ये बराबर होगा AOD के। ठीक है, कोण AOD के कैसे बराबर होगा, तो बता देंगे कि शीर्षाभिमुख कोण, ये चीज आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि ये दोनों कोण बराबर हुआ कैसे। ठीक, तो अब हमें क्या मिल चुका है, हमें दोनों त्रिभुजों में ये 3 चीजें मिल चुकी हैं। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे कि अतः जो हमारा ये त्रिभुज है AOD ये सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज BOC के। कैसे सर्वांगसम हो जाएगा, तो हमें इसमें 2 भुजा और 1 कोण बराबर मिला है, तो हम लिख देंगे एक भुजा एक कोण और ये दूसरा भुजा SAS नियम से, और ये सारे पर में आपके बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, इसी चीज को हमने यहाँ पर आपको आसान भाषा में समझा दिया है। ठीक है, SAS नियम से। अब हमने आपको यहाँ पर एक बात बताया था कि जब 2 त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो, सर्वांगसम हो, बराबर हो, तो उनके सभी के सभी भुजा, सभी के सभी कोण भी आपस में बराबर होते हैं। ये बात क्लियर हमने किया था ना। तो अब यहाँ पर देखिए, जब ये वाला इसके बराबर है, ठीक है, ये वाला इसके सर्वांगसम है या फिर बराबर है, तब
इस रेखा से संबंधित कोण कौन बनना है, इसी रेखा से रिलेट करता है कौन, ये वाला कोण, ठीक है। अब इसी रेखा से अगर इसमें आ जाए तो ये कोण बराबर हो जाएगा, ठीक। अब इसमें ये वाला कोण बराबर हो जाएगा और इधर ये कोण बराबर और ये वाला कोण बराबर है, ये है, ठीक है ना। तो हमें क्या चीज मिला, हमने जब ये दोनों त्रिभुज आपस में बिल्कुल बराबर है, सर्वांगसम है, तो इनके सभी के सभी जो कोण होंगे ये कोण भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब जब बराबर हो जाएगा तो इसी बराबर में हमने क्या देखा कि ये वाला जो कोण A है इस कोण B के बराबर है, ठीक है। और ये वाला रेखा इस रेखा के समांतर है कि नहीं है, ये दूसरा में हमें बताना भी है, ठीक। तब यहाँ पर अब लिख देंगे, ये हम 1 नंबर हल कर रहे थे, ठीक है ना। अब दूसरा नंबर में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे कि त्रिभुज AOD सर्वांगसम है BOC के, ठीक है। यहाँ लिख देंगे इसलिए, इसी में, ठीक है, इसलिए जो इसका कोण है, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, इसलिए कोण जो इस पर भी आप बता सकते हैं और इस पर भी आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो यही वाला नियम हमें बताना है। यहाँ पर देखिए ये रेखा है, ये रेखा है, इसी तरीके ये रेखा है, ठीक है। ये कोण और ये कोण दोनों तिरछा कोण बराबर होना चाहिए, तो ये कोण बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो AOD सर्वांगसम है BOC के, इसलिए जो कोण है हमारा A, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे DAO, कोण हमारा DAO ये बराबर हो जाएगा CBO के, कोण CBO के ये बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर हुआ है तो बता देंगे कि इसी को हम कहते हैं एकांतर कोण, ठीक है। तब अब ये दोनों, ये वाला और इसके बराबर है, तब क्या हो जाएगा, तब BC समांतर होगा AD के, तब BC समांतर हो जाएगा AD के, ठीक। तो यहाँ पर यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस इतना ही आपको करना था, हो गया। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको एकदम से इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग अगला जो क्वेश्चन उसको हल करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।